हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा। समाज के हितैषी बन रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ। नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, हम फांसी लगा लेंगे एक ही विकल्प है। और हमें ये भी जानना है कि वो कौन सा अधिकारी है जिसने बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन किया है। सर ये दर्द है हमारा। हम बहन बेटियों को पिटवाया, सड़कों पर घसीटवाया, कपड़े फड़वाए, सारे अत्याचार तो हम लोग सह चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो हितैषी हैं, वो भी तो कह रहे हैं हितैषी हैं। सबके दरवाजे पर गए हैं, कितना पीट के आए हैं वो हमें पता है। रोने पर मजबूर हो गई महिलाएं, बताइए। जब ये लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट का फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे, तो अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना, अब किस बात का इंतजार। अब हम लोग एक मिनट एक सेकंड नहीं सहेंगे, नियुक्ति पत्र लेके ही छोड़ेंगे। काहे रो रही हैं, रो काहे रही हैं बहन, रो क्यों रही हैं? अब तो योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है, हाई कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ गया, रो क्यों रही हैं? क्यों रोने लगे आप लोग? देरी क्यों हो रहा है? अब हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, हम फांसी लगा लेंगे एक ही विकल्प है। नहीं, आप योगी आदित्यनाथ ने तो आदेश दे दिया। हमको इस उम्मीद से पढ़ा लिखाया था कि हमको नौकरी मिल जाएगी और हम उन लोगों का सहारा बनेंगे, लेकिन इस सरकार ने हम लोगों के साथ इतना अत्याचार किया कि आज हम लोग सड़कों पे भटक रहे हैं और हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा। क्या इसी उम्मीद से हमारा भाई हमें पढ़ाया लिखाया? पिछड़े समाज के हितैषी बन रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ। आज ये लोग पिछड़े समाज के हितैषी बन रहे, केवल दिखाने के लिए बन रहे। अब किस बात की देरी है सर? अब तो माननीय न्यायालय का आदेश भी है, तो हमारे काउंसिल शेड्यूल क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? हमें नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं सर? केवल दिखावे के लिए पिछड़े समाज के हितैषी बन रहे हैं। ये सरकार पिछड़े दलित समाज की हितैषी नहीं है और ना ही हम पिछड़े समाज की बेटियों की हितैषी है। बस केवल ये स्कीम लाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन असल में ये बेटियों के साथ अत्याचार करवाते हैं यही लखनऊ की सड़कों पे। ये न्याय नहीं देंगे। दर्द है जो छलक गया है अंदर, इतना दर्द था आप लोगों के। दर्द है, 12 साल का दर्द है, कहने के योग्य नहीं है। सारी बात मीडिया के सामने है, सब लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है कि लोग हम लोग को न्याय नहीं दे रहा है? उनका दर्द दिख रहा है। 5 साल से हम लोग दर के ठोकर खा रहे थे, क्या हम लोग का दर्द नहीं दिख रहा? 5 साल से हम लोग तो सड़कों पे आ गए हैं। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा कहाँ जाएंगे? वो उनका प्रॉब्लम है, मुख्यमंत्री का प्रॉब्लम, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को बता दे। सरकार बहुत पावरफुल होती है सर, उनके लिए पॉलिसी बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए आर्डर 142 का प्रयोग करवाए ना। हमारी क्या गलती है? 6 साल से हम जो भटक रहे हो, तो वेतन हमारी जगह उठा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हमारी जगह पे वेतन उठा रहे हैं वो लोग, हम लोग यहाँ सड़कों पे भटक रहे हैं सर। कहाँ जाएंगे? हम लोग के बच्चे नहीं जाके उनके लिए पॉलिसी बनाए, लेकिन हमारा न्याय, हमारा हक है, हमारा हक हमें दे। मुख्यमंत्री का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, तो अब किस बात की आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही? सर हमें इन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। तो पिछली बार भी 5 जनवरी 2022 को इन्होंने लिस्ट निकाली, लेकिन उसके बाद इन्होंने जिला आवंटन नहीं किया। आज तक इन्होंने हमको सड़कों पे मारते रहे, घसीटते रहे। आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने हमको हमेशा दिखाया है, और ये हमेशा हमको लाठी डंडे भी पड़े, और ये हमको ये हवाला देते थे कि जो है कि हम वहाँ ले जा करके आपको जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आएगा, हम एक दिन में आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेंगे और जारी करने के बाद आपको नियुक्ति देंगे। लेकिन सर 3-4 दिन हो गए हैं, उसके बाद हमें इन अधिकारियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये हमको यहाँ पे सड़कों पे यहाँ पे लाके जो मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। क्यों हो गए, रोने क्यों लगे? ये सर 6 साल का दर्द है, बच्चे छोड़ के आते हैं, ये इनको दिखाई नहीं देता। ये अधिकारी ऐसे में होके कहते हैं हम परेशान है। अरे हमसे पूछिए हम कितना परेशान है। हम बहुत परेशान है कि हमको हमारा नियुक्ति पत्र, हमको हमारा हक। एसी में बैठ के कह रहे हैं हम परेशान। हाँ, वो अधिकारी बैठ के कह रहे हैं, और हमें ये भी जानना है कि वो कौन सा अधिकारी है जिसने बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन किया है और हमको वहाँ पे हमको हमारी सीट नहीं दे रहा है। अवैध को उसको परेशानी है, अवैध को देख के कि उसको कहाँ रखेंगे। हमारी परेशानी 6 साल से आपको नहीं दिखती? आपको हमारी परेशानी दिखनी चाहिए कि हम कहाँ सड़कों पे 6 साल से मर रहे हैं। सर हम यही योगी बाबा से कहने चाहते हैं कि उस अधिकारी पे
उठाइए, उसका नाम जाहिर करिए, उसको बताइए, उसके ऊपर बुलडोजर चलाइए। क्या आपके बुलडोजर में अब तेल नहीं रह गया है? कुछ अधिकारी पे बुलडोजर चला दीजिए। हमारे ऊपर केवल बुलडोजर चलाना है नहीं। हम कहते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बताइए? आप बेटी पढ़ाओ, उसके बाद रोडों पे ला करके उनको घसीटो। आप रोने लगे, ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आप रोने पर मजबूर हो गए? 6 साल से ये मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। परिवार जो मोहल्ले के लोग हैं ताने देते हैं कि आपकी लिस्ट तो आई थी लेकिन आपकी नियुक्ति नहीं हुई। सर ये दर्द है हमारा। 640 दिन लखनऊ की सड़कों पर दर की ठोकरें हम लोग खाए। कोई मंत्री विधायक सांसद ऐसा नहीं था जिसके दरवाजे पर हम लोग नहीं गए और वहाँ पुलिस की लाठियां जूते नहीं खाए। ये वही मंत्री विधायक कहते थे कि जब कोर्ट का आदेश आएगा तो हम लोग करेंगे। अब कोर्ट का आदेश आ गया तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री आ जाए, अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग शेड्यूल काउंसिल शेड्यूल क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अब लटकाया जा रहा है, इसलिए गोल मोल घुमाया जा रहा है कि फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जनरल वाले चले जाएं और ये लोगों को फिर 2027 का मौका दे दिया जाए। क्या हो गया? काय भावुक हो रही हैं आप? सर ये पीड़ा है, ये दर्द है जो पिछले 4 साल से झेल रहे हैं, इसीलिए भावुक है। पिछली बार भी आश्वासन मिला था जो कह रहे हैं आज शाम तक जियो जारी हो जाएगा। पिछली बार भी कह रहे थे आपका जियो जारी हो। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा था कि 6 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, 8 तारीख तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक आपकी काउंसलिंग ही कराई जा रही है। अब तो माननीय न्यायालय का भी आदेश आ चुका है। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने हमारे साथ आरक्षण का घोटाला किया, हम बहन बेटियों को पिटवाया, सड़कों पर घसीटवाया, कपड़े फड़वाए, सारे अत्याचार तो हम लोग सह चुके हैं। सारी प्रताड़नाएं आपकी हम समाज के भी झेलते हुए, परिवार के भी झेलते हुए और इस सरकार की भी झेलते हुए आज ये स्थिति हो गई है कि अब इस सरकार पे भरोसा नहीं रह गया है। हम गरीब परिवार के बच्चे हैं, हम घर से निकलते हैं तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे निकले घर से। लोग गालियां देते हैं लेकिन फिर भी हम आते हैं कि आप अपने हक। आप कह रही हैं घसीटा गया, जाति सूचक गालियां दी गई, बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं। हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि पिछड़े समाज को हक मिलना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य भी हक की बात करने लगे, ओम प्रकाश राजभर भी हक की बात करने लगे। आपने ओम प्रकाश राजभर सर को कहा है कि वो हक की बात कर रहे हैं, वही थे, एक समय था, बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं, आज से 3-4 महीने पहले की बात है। इन्होंने क्या कहा था? ये शिक्षक लात खाने लायक है, हम सर लात खाने लायक है, बहन बेटियां लात खाने लायक है। इसका मतलब है ना उन्होंने अपने माँ का सम्मान किया, ना अपनी बेटियों का सम्मान किया, ना ही अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का सम्मान किया। जो आज जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति को बनाने के लिए बोल रहे हैं। हम उनके दरवाजे पर जाते थे, सिर्फ हमको पिटवाते थे और इको गार्डन में। केशव प्रसाद मौर्य तो तैसी हैं, वो भी तो कह रहे तैसी हैं। सब कहते हैं राजनीति बनानी है, सब कहते हैं, सबके दरवाजे पर गए हैं, कितना पिट के आए हैं वो हमें पता है। वो हमारी पीड़ा बता रही है कि हम कितना पिटे हैं। सारे नेता जो बोलने के लिए। तो अब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि नहीं? हम जैसे हमारा आदेश आया है, उन्होंने पहले भी हमारी लिस्ट जारी की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वैसे अभी भी मुझे भरोसा है कि अगर वो न्याय प्रिय है तो हमें न्याय देंगे।